वर्गमूल में जो पहला एक्सरसाइज है अभी तक जो हमने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अभ्यास 2A। अभ्यास 2A का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से 15 तक सभी विषम संख्याओं का वर्ग लिखो। विषम संख्याओं का वर्ग लिखो। अब 1 से 15 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? तो पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। 1 से 15 तक इतनी संख्याएं हैं जो विषम हैं, क्योंकि ये 2 से नहीं कटती। अब इन सबका हमें क्या निकालना है? का वर्ग निकालना है। इन संख्याओं का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 1 का वर्ग मतलब 1 पर 2 घात, और 1 पर 2 घात का मतलब होता है 1 गुणे 1 बराबर 1। 3 का वर्ग मतलब क्या हुआ? 3 पे 2 घात, और 3 पे 2 घात का मतलब हुआ 3 गुणे 3 बराबर 9। 5 का वर्ग मतलब क्या हुआ? 5 पे 2 घात मतलब 5 गुणे 5 बराबर 25। 7 का वर्ग मतलब क्या हुआ? 7 पे 2 घात अर्थात 7 गुणे 7 बराबर 49। 9 का 2 घात का मतलब क्या हुआ? 9 पे 2 घात, और 9 पे 2 घात का मतलब क्या हुआ? 9 गुणे 9 बराबर 81। 11 पर 2 घात का मतलब क्या हुआ? 11 पर 2 घात, और 11 गुणे 11 बराबर कितना होता है? 121। 13 का 2 वर्ग, 13 का वर्ग मतलब क्या हुआ? 13 पर 2 घात, और 13 पर 2 घात का मतलब 13 गुणे 13, और 13 का 13 में गुणा करोगे तो मिलेगा 169, 169। और 15 पर 2 घात का मतलब क्या हुआ? 15 पर 2 घात, और 15 पर 2 घात का मतलब क्या हुआ? 15 गुणे 15 बराबर 225। तो ये पहला क्वेश्चन का हल हो गया, जिसमें 1 से 15 तक सभी क्या हैं? विषम संख्याएं। ठीक। देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न संख्याओं का वर्ग निकालना है। तो निम्न संख्याओं का वर्ग कैसे निकलेगा? निम्न संख्याओं का वर्ग कैसे निकलेगा? जैसे अभी तक करते आए हैं। 56 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 56 का वर्ग का मतलब हुआ 56 का गुणा 56 में करना। ठीक। दूसरा क्या है? कौन सी संख्या है? 82। 82 का स्क्वायर मतलब 82 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 82 का गुणा 82 में करना है। और तीसरा है 65 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 65 का गुणा 65 में करना है। और इसके बाद आता है 75 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 75 का गुणा किस में करना है? 75। अब ये करोगे तो क्या होगा आप बताओ? अगर हम 56 का गुणा 56 में करते हैं तो यहां हम लोग कर लेते हैं, आप सभी को ये आता होगा। 6 6 जा 36, कैरी हुआ 3, 6 5 जा 30 एंड 3 33 हुआ। फिर 5 का 6 में करेंगे, 5 6 जा 30, कैरी हुआ 3, 5 5 जा 25 एंड 3 28, ऐड करेंगे 6 3 8 3 11 2 1 3। तो ये इसका आंसर कितना आ गया? 3136। 82 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 82 का गुणा हमें किस में करना है? 82 में। इसका गुणा कैसे करेंगे? 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 8 दूना 16, 8 अठाए 64, और 1 हासिल कितना हुआ? 65। 4 6 6 12, 5 1 6 एंड 6 कितना हो गया? 6624। उसके बाद आया 65 का वर्ग। 65 का वर्ग कैसे करोगे? 65 का गुणा हमें किस में करना होगा? 65 में। तो ये कैसे होगा? 5 5 जा 25, कैरी हुआ 2, 6 5 जा 30 एंड कैरी 2 32 हो गया। 6 5 जा 30
कैरी 3 एंड 6 6 जा 36 एंड 3 39। बताओ कितना हो गया? 5202 और 39 12, कैरी 1 314, कितना हो गया? 4225। थर्ड लास्ट क्या है? 75 स्क्वायर, 75 का वर्ग। इसका मतलब हमें 75 का गुणा किसमें करना है? 75 में। इसको करो, 5 25 के 5 हाथ में आया 2, 5 सते 35, 2 37 हो गया। 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पचे 35 के 5 हाथ में आया 3, 7 सते 49 और 3 52, 5 7 5 12, 3 2 5 1 6 5। तो कितना हो गया? 5625। 82 के स्क्वायर में जब 82 का गुणा 82 टाइम्स करेंगे तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, और इसका गुणा करेंगे 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 8 64, 1 65 हुआ। जोड़ेंगे 4 6 6 12, 2 हाथ में आया 1, 5 1 6 1 7। यहां पर एक एरर हो गया है, यहां पर क्या होगा? 7 होगा। तो इसका भी आंसर यहां क्या आ जाएगा? 6724। ओके, बाकी सब सही है। इसी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे में कुल 6 पार्ट हैं और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनका हमें क्या निकालना है? वर्ग। अर्थात हमें निकालना है -5 का वर्ग। तो -5 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? -5 पर 2 घात, और -5 पे 2 घात का मतलब क्या हुआ? -5 का गुणा -5 में। अब बताओ, माइनस का गुणा माइनस में होगा क्या होगा? प्लस, और 5 का गुणा 5 में होगा कितना हो जाएगा? 25। इसी तरह से दूसरा में लिखा है हमें 13/17 का वर्ग निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 13/17 का होल वर्ग। और 13/17 का होल वर्ग मतलब क्या होगा? 13/17 गुणे 13/17। अब 13 का 13 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 169, और 17 का 17 में गुणा करोगे तो बताओ कितना होगा? 289। आप चाहो तो 17 का गुणा 17 में यहां चेक कर सकते हो। 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 1 7 4 11, 1 7 7, 1 1 1, 9 7 1 8 2। अब -6/7 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? -6/7 पे क्या घात? 2 घात। और इसका मतलब क्या हुआ? -6/7 गुणे -6/7। 2 बार माइनस आया, इसका गुणा प्लस, 6 का गुणा 6 में करोगे 36, और 7 का गुणा 7 में करोगे 49। आगे है 15/19 का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? 15/19 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 15/19 इंटू 15/19। अब आप 15 का गुणा 15 में कर देना, 19 का गुणा 19 में कर देना, जवाब आ जाएगा। 15 15 जा 225 होता है, और 19 19 जा कितना होता है? 9 9 जा 81, एंड 1 1 जा 1, कैरी 9 1 जा 9, हाँ 361। इसी तरह से -125 का वर्ग कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? -125 का वर्ग ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? -125 का गुणा किस में करना है? -125 में। अब एक गुणा करने के बाद माइनस का गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा, और 125 का 125 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12, 5 1 जा 5 1 6। 125 दूना 250 हो जाएगा, और 125 से कायम 125 हो जाएगा। ये हो गया 5 2 16, 2 2 4 1 5 1, 15,625। इसी तरह से 9/23 का वर्ग भी हमें निकालना है। ये है -9/23 का मतलब क्या हुआ? इसका वर्ग
और इसका वर्ग का मतलब क्या हुआ, -9/23 इंटू -9/23। तो माइनस का गुणा माइनस में होना प्लस, और 9 में गुणा होना है 81, और 23 का जब 23 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 23 2 जा 46, 9 6 6 12 4 1 5, तो ये हो जाएगा 529। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका हो गया कंप्लीट।